ना इसके बारे में कई सालों से कई लोगों ने मतलब सैकड़ों लोगों ने इस बारे में डिस्कस किया है कि जो रोटरी बढ़िया है या स्केलर बढ़िया है। ये आज तक मैं भी नहीं डिसाइड कर पाया, मतलब इतना नॉलेज लेने के बाद भी आज तक मैं डिसाइड नहीं कर पाया कि स्केलर बढ़िया है रोटरी बढ़िया है। यदि हम थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ से दें, ये दो ही प्रकार की होती है, स्केलर और रोटरी। दो तरह की होती है, एक डायरेक्ट और हाँ वो ठीक है आप वो हाँ। और बाकी तो क्या है कि ये खोखा है एक, उसको गर्म करना है, ठीक है नहीं, उसको गर्म करना है, उसको आग लगा के उसमें हीट जनरेट करके मेटल को मेल्ट करना है, ठीक है। तो स्केलर और रोटरी के अंदर जो क्या होता है कि जो थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझाएं तो जो रोटरी होती है ना, रोटरी के अंदर सर्कमफ्रेंसिस होता है, मतलब वो होती है जो ऊपर की लेयर होती है ना, काफ़ी लंबी होती है। जितनी ज़्यादा होगी उतना ऑक्सीडेशन ज़्यादा होगा। पीछे से एयर आ रही है, जो पीछे से जो एयर आ रही है ब्लोअर के साथ, तेल के साथ में, वो 100% कंज्यूम नहीं होती, ठीक है, उसका कुछ भाग रह जाता है। जब उसका कुछ भाग रह जाता है वो ऑक्सीजन उसके अंदर होती है और वो मेटल को ऑक्सीडाइज करती है, ठीक है। तो रोटरी के अंदर मेरे हिसाब से जो थ्योरी कहती है लॉस ज़्यादा होते हैं। स्केलर के अंदर लॉस इसलिए ज़्यादा नहीं होते क्योंकि स्केलर चारों तरफ से कंपैक्ट होती है, बंद होती है, उसके अंदर हवा जाने के चांसेस कम होते हैं और उसका जो सर्कमफ्रेंसिस होता है ना, जो ऊपर का जो होती है, क्या बोलेंगे, लेवल होगा जो है, वो कम होता है बजाय रोटरी के। रोटरी का लंबा होता है, ज़्यादा होता है, और स्केलर का कम होता है, ठीक है। हाँ, और मेटल की एक प्रॉपर्टी, अभी किसी कंपनी, मैंने तो पता नहीं कितने वो देखा है, एक ने किसी ने क्या करा, पाइप लिया, पाइप को दोनों साइड से बंद कर दिया, बर्नर लगा के और उसके अंदर चिराई करके रोटरी बना दी, पाइप टाइप बोल दी। अब भैया पाइप टाइप तो बना दी, उसका लेवल तो लंबा हो गया, मतलब लॉस तो वो कर रहा है, लेकिन मेटल तो उसके अंदर डिप नहीं हो रहा। जो मेटल तुम डाल रहे हो उसका, जब तक मेटल मोल्टन मेटल के अंदर मेटल डिप नहीं होगा तब तक वो रिकवरी कैसे देगा? अगर तुम उसको डायरेक्ट फिल्म से उसको मेल्ट करने की कोशिश करोगे तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, यही लॉस है। तो ये जो आप ये इसकी डिजाइनिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि डिजाइनिंग क्या है। आज की तारीख के अंदर क्या है कि पहले एक एनकोन फर्नेस थी, एक हिटली-ग्रेसम थी, एक वो थी क्या कहते हैं, और एक वेस्टमैन थी, ये 4-5 की कंपनियां थी यहाँ पर जो है। अब तो क्या कि कहीं भी जी, मैं भी प्लांटर, मैं भी फर्नेस लगा रहा हूँ, भाई इनकी बहुत चीज़ है भाई साहब फर्नेस बनाने में। ऐसी ये नहीं है कि खोखा लगा दिया और उसको लगा मैं वो कर दिया। उसके अंदर जितनी तुम बर्नर से जो उसको फ्यूम दे रहे हो ना, फ्यूम दे रहे हो, और उसकी जो ऑटोमेशन कर रहे हो उसके अंदर, उस ऑटोमेशन को बूम करने के लिए, फैलने के लिए जगह चाहिए होती है। आप कितनी जगह दे रहे हो उसको प्रोसेस के लिए, उसका क्या अरेंजमेंट, उसको चौड़ाई बढ़ा रहे हो या वो कर रहे हो, डेप्थ कितनी है, ये सारी चीज़ें काउंट होती हैं। लगभग बनने के लिए तो आज की तारीख में जो है ना, फर्नेस के अंदर फर्नेस मैन्युफैक्चरर जो है, बच्चा जो मिस्त्री था ना, जो मेरे टाइम पे जो मिस्त्री था, वो आज फर्नेस मैन्युफैक्चरर है, बना रहा है। और एक बार उसने आपसे वो एडवांस ले लिया, फिर वो खुद है। ये तो है ही, कोई भी है, मैं किसी एक की नाम नहीं ले रहा। यदि एक ने, किसी ने आपसे फर्नेस बनाने वाले ने आपसे एडवांस ले लिया, फिर वो खुद है, फिर वो उसकी मर्जी है वो कब बना कर दे और कैसी बना कर देवे। नहीं, जो रेपुटेड कंपनी है सारी रेपुटेड है जी, हर एक को पैसा चाहिए। नहीं, पैसा तो चाहिए, फिर ये मतलब कोई टाइम लिमिट नहीं है इनकी, कुछ